हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की जो न्यू बुक आ गई है आपकी। देखिए, आपका जो पहले का बुक था वो बिल्कुल अब नया बुक उससे डिफरेंस है। पहले का सिर्फ एक ही चैप्टर आपका लेटर टू गॉड मिल रहा है, बाकी और कोई भी चैप्टर्स मिल नहीं रहा, तो नया चैप्टर्स आ गया। ठीक है। और आपकी आसानी के लिए जो यूपी बोर्ड है उसने क्या किया है कि आपको हिंदी में भी मीनिंग्स दे दिया। आप चाहो तो उसके भी मंत्र लेके पढ़ सकते हो, लेकिन वही है ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो आपको किसी ना किसी टीचर की आवश्यकता होगी समझने के लिए, क्योंकि आप खुद से हर चीज़ को नहीं समझ सकते। लेकिन जो इसने किया है, जो इसने ट्रांसलेट करके हिंदी में दिया, लेकिन काफ़ी उससे मदद आपको हो सकती है। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोज। देखिए, पहले बुक में प्रोज पोएट्री अलग अलग होता था, लेकिन इसमें आपका एक प्रोज है एक चैप्टर, फिर 2 चैप्टर पोएट्री का, एक प्रोज है 2 चैप्टर पोएट्री। पोएट्री यानी कविता का है। तो हम उन्हीं पोएट्री के चैप्टर्स को समझेंगे। अच्छा, इसकी अगर फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ प्रोज की, जो आपका अ लेटर टू गॉड, उसका वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना दिया, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं अ लेटर टू गॉड वाले को। ठीक है। तो चलिए हम इसका सेकंड चैप्टर देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, पहला है क्या, अ लेटर टू गॉड। इसके बाद जस्ट ऑफ डस्ट ऑफ सुनो। ठीक है। इसके जस्ट बाद क्या है, डस्ट ऑफ सुनो। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर हैं। फिर दिया फायर एंड आइस। तो दो दो आपके कविता के टाइप के हैं। ठीक है, पोएट्री है, और एक प्रोज है। फिर इसके बाद नेल्सन मंडेला आ जाता है। तो हम इन्हीं पोएट्री के पार्ट को कवर करेंगे। तो पहला आपका डस्ट ऑप्शन होता है, जिसी के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक है, इस कहानी में है क्या एक्चुअल में। जैसे मान लो एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसका कोई सामान मान लो खो गया है। उसका कोई सामान खो गया। अब उस खोने वाले सामान की वजह से वो क्या है, उदास है। वो क्या है, उदास है बहुत ज़्यादा। तो अगर ये बताओ, वो उदास मान लो 1 घंटे 2 घंटे उदास है, तो क्या उसके उदास रहने से वो सामान मिल जाएगा? उसके उदास रहने से वो सामान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। उदास रहने से वो सामान नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्या है, वो जितने टाइम उदास रहेगा अपना समय तो नष्ट करेगा, अपना समय नष्ट करेगा। अब ऐसी कंडीशन में जिस समय पे वो उदास है, कोई और आ जाता है, उसका मित्र या कोई और, कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाता है, जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाता है, और वो खोई हुई चीज़ों को भूल जाता है। और उसको ये रियलाइज होता है कि मैंने इतना समय जो उसके खिलाफ उदास रखा, उदासी में बिताया, वो तो मेरा वेट चला गया। अच्छा हुआ कि इन्होंने मेरे मन को क्या किया, बदल दिया, जिसके कारण मैंने अपना वो समय भी बचा लिया जो मैं भी कुछ और देर तक उदास रहने वाला था। क्योंकि देखो, जो चीज़ें हो गई वो तो हो गई, वो वापस तो आने वाली नहीं। तो बेहतर यही होता है कि हम लोग क्या करें, उस चीज़ों को भूल के एक नई शुरुआत करें। तो कुछ इसी प्रकार की कहानी है। तो यहाँ पे हम इसको समझते हैं। देखिएगा, कहानी क्या है। द वे आक्रो, द वे जिस तरह से, अक्रो एक कौवे ने, द वे आक्रो, द वे मीन्स जिस तरह से, अक्रो एक कौवे ने, सोक डाउन, सोक डाउन मीन्स होता है किसी भी चीज को हिलाना, हिला के गिराना। सोक डाउन गिरा दिया आन में, मुझ पर। द वे अक्रो सोक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक कौवे ने सोक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया। क्या गिराया, द डस्ट, धूल, ऑफ का स्नो, बर्फ। यानी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के धूल को, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के धूल को। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम से अ हेमलॉक ट्री में होता है विशैला पौधा। तो विशैले पौधे में यहाँ पे आप धतूर की बात कर सकते हो। आपके बुक में भी धतूरे का ही जिक्र है। तो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। यानी कह रहा है द वे अक्रो, जिस तरह से कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के धूल को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। तो बच्चों, कहने का पूरा मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति था परेशान था, वो कहीं खड़ा था धतूरे के पेड़ के नीचे, उसके ऊपर एक कौवा था और पूरी बर्फ जमी थी। तो कह रहा है एक धतूरे के पेड़ से बर्फ के धूल को एक कौवे ने जिस तरह से मेरे ऊपर गिराया, यानी धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल को जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर गिराया। फिर आगे क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को दिया, हैज गिवन जिससे मुझे मिला, माई हार्ट मेरे हृदय को, अ चेंज एक परिवर्तन, ऑफ मूड मनोभाव, जिससे मेरे हृदय को एक मनोभाव परिवर्तन मिला, एंड जिससे मेरा मन क्या हुआ, बदल गया। ही हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरा मन क्या हुआ, बदल गया। एंड सेव्ड, एंड सेव्ड और बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे एक दिन का, एंड सेव्ड कुछ बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे एक दिन का, आई हैड रियून्ड, आई जिसे मैंने रियूड नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया, जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, कह रहा द
वे अक्रो जिस तरह से कौवे ने सूक डाउन ऑन मी मुझ पे गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के धूल को फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक यानी धतूरे के पेड़ से, जिस तरह से कौवे ने धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के धूल को गिराया। बर्फ के धूल का मतलब ये बच्चों कि बर्फ का फुहारा टाइप होता है ना, जिसे स्प्रे शादी में मारते हैं, तो बर्फ जब जमती है तो कश्मीर में देखो ऐसे बरसता है फुहारे की तरह, तो ये बर्फ का धूल कहलाता है। तो जिस तरह से धतूरे के पेड़ से बर्फ के धूल को एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया। अब समझिए, वो व्यक्ति वहां पे खड़ा था उदास, लेकिन जब बर्फ की धूल उस पर गिरी, अभी अचानक से आपके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी, बर्फ पड़ने लगी, तो आपका मन क्या होगा? मन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? उसको देख के आपको अच्छा महसूस होगा। तो वही क्रिया होती है जिससे इसका मन क्या होता है? बदल जाता है। तो कहता है, यानी ये क्रिया जब बर्फ उसके ऊपर गिरता है तो क्या कहता है? हैज गिवन माई हार्ट, जिसने मेरे हृदय को दिया, यानी मुझको दिया, अ चेंज ऑफ मूड, एक परिवर्तन, यानी जिसने मेरे मन को ही बदल दिया। यानी ये व्यक्ति उदास था, लेकिन जैसे वो बर्फ उसके ऊपर गिरी, बर्फ का धूल, उसके मन को इस बर्फ के धूल ने क्या किया? एकदम से परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे कुछ भाग एक दिन का, मेरे उस दिन का कुछ भाग बचा लिया। आई हैड रीड, जो मैंने बर्बाद कर दिया था। यानी जितने समय वो उदास था उतना समय तो उसका बेकार गया था, लेकिन जैसे उस कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ के धूल को उसके ऊपर गिराया, तो वो जो दृश्य उसने देखा, उससे उसका मनोभाव क्या हुआ? परिवर्तित हो गया। और उसे रियलाइज हुआ कि मैंने जो समय इतना बर्बाद किया था उदास रह के, इस कौवे ने क्या किया? मेरे इस समय को भी बचा लिया, वरना मैं अभी और कुछ समय तक क्या करता, ऐसे उदास पड़ा रहता और मेरा समय बेकार होता चला जाता। तो बच्चों कैसा लगा ये? अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि कैसा लगा। और अगला पार्ट मैं इसका जस्ट नेक्स्ट चैप्टर फायर एंड आइस पे बनाने वाला हूँ, ये वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि ये बुक नहीं है भैया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इनके वर्ड को, एक एक वर्ड को समझना होगा बहुत डीपली से, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान से करते चलिए, पढ़ते चलिए, मैं कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।